Student, Namaste and welcome you to in our YouTube channel धर्मादेव इंटर कॉलेज। सो आज का टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, क्लास 12th का। ठीक है, तो नया टॉपिक है, हम नए जोश के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं आगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो जहाँ तक आपको पता है कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा, उसमें क्या देखा कि आवेश का जो भी है वो सब आपने कंसेप्चुअल फेल करा। इसमें आप देखोगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे आप घरों में लाइट जलाते हो तो विद्युत धारा है, वो एक करंट है ना, वही है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखते हैं कि विद्युत धारा है क्या, है ना। तो विद्युत धारा पहले बेसिक समझते हैं। आपने अभी तक देखा कि अगर कोई आवेश है, अगर कोई स्थिर आवेश है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, स्थिर आवेश, तो एक क्यू आवेश है, तो अगर ये स्थिर है तो इस पे बल लग रहा है ना। इस पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। कूलॉम के नियम से आपने पढ़ा था ना, F=K Q1 Q2 अपन R है ना। तो ये एक बल लग रहा है। अब अगर अभी ये आवेश क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर। अगर मान लो यही आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, अभी ये बंधा हुआ नहीं है, ये जो है गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या होगा? इस पे अगर हम बल लगाएंगे तो वो गति होगी इसमें, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होगा। आप भी देखो, अगर मान लो ये दीवार है, ये दीवार अभी स्थिर है, ठीक है, इस पे हम कितना भी बल लगाएं ये कहीं नहीं जाने वाली। अगर मान लो यही है मार्कर है, ठीक है, अब ये स्थिर नहीं है, इस पे हम थोड़ा सा बल लगा रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं उस दिशा में ये जा रहा है। ऐसे ही चार्ज है, अगर चार्ज बंधा हुआ है, इस पे हम बल लगा रहे हैं तो बल तो अनुभव कर रहा है, ये दीवार बल तो अनुभव कर रही है, लेकिन ये कहीं जा नहीं रही, इसका कोई विस्थापन नहीं हो रहा। यहाँ पर ये चार्ज बल तो अनुभव कर रहा है, कितना बल अनुभव कर रहा है? ये कूलॉम के नियम से, लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा है। जा नहीं रहा तो इसका जो गतिमान वाला इफेक्ट है, जो गति करने पर जो अब लेकिन अगर ये गति करने के लिए स्वतंत्र है तो ये गति करेगा। जैसे मार्कर है, गति करने के लिए स्वतंत्र है, मान लो यहाँ पर रखा है, हम इस पे बल इधर इस दिशा में लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है, इस दिशा में लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक वो है कि अगर चार्ज गति करने के लिए स्वतंत्र है तो अगर उस पर इतना बल लगेगा तो वो गति करेगा। हाँ, अब देखो, अब दूसरा टॉपिक आता है कि आखिरकार ये विद्युत धारा होती कैसे, मतलब कैसे उत्पन्न होती है। ये गति तो कर रहा है, हाँ, गति तो कर रहा है। अब गति करने का प्रभाव क्या होता है? अब गति करने का प्रभाव क्या होता है? जब मान लो ये एक वायर है, कोई भी तार होती है, वो अगर उसका मान लो आप ऐसे तार देखते हो ना, ये तार है, तो अगर इसका हम जूम करेंगे तो एक ऐसा ही व्यू आएगा, है ना। इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन होगा और ये इसकी लेंथ होगी, ऐसे ही ना। तो अगर हम इसके जूम व्यू में ही बात करें तो मान लो कि आवेश जो है इसके इधर से कुछ आवेश अंदर किया, कुछ आवेश एंटर किया। हाँ, और एक बात और कि यहाँ पर जितना आवेश अंदर जाएगा उतना ही आवेश बाहर निकलेगा। आवेश यहाँ पर कहीं भी इसके द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आवेश हमेशा संरक्षित होता है, आवेश हमेशा संरक्षित होता है। ठीक है, ये चीज भी लिख लो, आवेश हमेशा संरक्षित होता है। तो जितना आवेश आपका इधर से एंटर करेगा उतना ही आवेश इस साइड से एग्जिट करेगा। तो आवेश हमेशा संरक्षित होता है। अब देखो, अब ये आवेश मान लो यहाँ पर इस पे बल लगा, ये इधर जा रहा है, हाँ, इधर गया, इधर है, तो अब t समय के लिए, t समय में ये आवेश यहाँ से यहाँ तक आया, t समय में अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही, मान लो उसको t समय, तो t समय में ये आवेश यहाँ से यहाँ तक आया। तो अब
इसको क्या बोलेंगे कि इसकी विद्युत धारा, इसका जो प्रभाव होगा ना, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इसका इस आवेश की गति के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होगा जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो आवेश की गति का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? विद्युत धारा। ठीक है, आवेश की गति का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? विद्युत धारा। अब देखो, विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, हाँ, I से इसको डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल देखो, और तो I इक्वल टू क्या लिखोगे तुम? डी क्यू आवेश आया, डी क्यू बाई डी टी, डेल्टा। ठीक है, मान लो डेल्टा टी टाइम लगा इसको, डेल्टा क्यू आवेश यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से एग्जिट हुआ, तो इसके कारण जो आवेश उत्पन्न हो कितना हुआ। अब इसकी एक बेसिक डेफिनेशन क्या दे सकते हो यहाँ से कि आवेश के प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, आवेश के प्रवाह की समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है टी समय में? तो क्यू बाई टी। ठीक है, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है डेल्टा टी समय में। तो अगर एवरेज करंट हमें लिखना है, औसत, अगर हमें औसत धारा लिखना है तो उसका क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या होता है? औसत। अब एक होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आई तात्क्षणिक, ये क्या होगा? इसका जो है ये उस रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसको ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मान लो कि अभी हम एक यूनिट न्यूमेरिकल लेके समझते हैं। मान लो ये क्या है कि आई जो है धारा क्यों आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब 5 मिनट में कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही स्पीड से चल रहा है। अभी मान लो कि आपकी बल लग रहा है इसमें लगातार, बल इसमें लगातार लग रहा है। ठीक है, अब बल लग रहा है तो इसमें त्वरण भी लगातार लग रहा है, तो इसका जो वेग है आवेश का क्यू का, इसका जो वेग है वो क्या है? लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है ना? त्वरण लग रहा है मतलब लगातार चेंज हो रहा है। अब वेग लगातार चेंज हो रहा है, इसमें इसके क्यू का वेग लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा जो क्यों होगा वो ज्यादा कम ज्यादा तो बढ़ेगा घटेगा कुछ भी हो रहा है, लेकिन 5 मिनट में तो 0 से 5 मिनट तक हम उसका एक एवरेज निकालेंगे कि 0 से 5 मिनट में हमारा मान लो 10 कूलम वो हुआ, 10 कूलम आवेश गया और 5 मिनट हो गया, तो एवरेज जो धारा आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? 2। ठीक है, एवरेज जो धारा आ जाएगी वो 2 आ जाएगी एम्पियर इसका। अब देखो, लेकिन अगर यही पूछ ले कि 5 मिनट में हमको दूसरे सेकंड में, मतलब सेकंड, हमको ये बताओ कि 2 सेकंड में कितना, वो एक बहुत ही सूक्ष्म टाइम के लिए पूछ ले कि 2 सेकंड में कितना होता है। हाँ, तो यहाँ पर फिर हम उसके हिसाब से सूक्ष्म टाइम के लिए तात्क्षणिक उसी समय पर निकाल सकते। मान लो कि इसके बोल दे कि 5 मिनट के लिए तो इतना हो गया एवरेज, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक हमने टाइम नोट कर लिया, यहाँ पे अभी एंटर किया, यहाँ पे एग्जिट करा, टाइम आ गया 5 मिनट, तो 5 मिनट का हमने निकाल लिया। क्यों आवेश इसके अंदर से गया, क्यों आवेश एग्जिट करा इस समय में, तो अगर ये टी एवरेज जो है ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, और टी इंस्टेंटेनियस वो क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यह भी समझ में आ जाएगा मेरे से। अभी जो थोड़ा रह गया होगा वो हमारा न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। अब आता है, ये हो गया। अब आता है कि हाँ, इसकी मात्रक है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और
राशि कैसी है? स्केलर। अदिश राशि कैसी राशि है? अदिश राशि। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि अदिश राशि कैसी है, क्योंकि हम कहीं भी तार बनाते हैं उसमें इसकी दिशा जरूर दिखाते हैं, ठीक है, दिशा जरूर दिखाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि ये अदिश राशि कैसे है। जब हम दिशा दिखाते हैं भाई इसमें दिशा है तो वो कैसी होनी चाहिए? सदिश होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर याद रखने वाली चीज और समझने वाली चीज भी है कि ये अदिश है। इवन मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था अपने टाइम पे, काफी डाउट्स भी आते थे कि अदिश क्यों है, लेकिन ये तुम्हें देखो मैं अपने हिसाब से समझाने की वो कर रहा हूँ कि अदिश कैसे। तो इसमें देखो हमेशा इसकी दिशा हम जरूर दिखाते हैं कि दिशा इसमें ये कहीं भी तार बनाया धारा दिखानी है तो ऐसे तार में हम ये डायरेक्शन दिखाते हैं, उसके बाद हम आई देते हैं ये। लेकिन ये अदिश है कैसे, है ना, ये तो अब देखो यहां पर हमने कहा अंडरस्टूड होता है इसमें कि जो हमारा धारा है ना उसकी पहले एक दिशा देखते हैं, दिशा डिसाइड कैसे होती है। जो आवेश इसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव आवेश की ओर होता है, पॉजिटिव की ओर, धन आवेश की ओर, और ऋण आवेश के विपरीत, अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज की ओर, है ना। तो देखो अब क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज कैसे, जो भी होता है हमारा वोल्टेज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होती है, धारा की दिशा हमेशा इधर मान लो हाई वोल्टेज इधर लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। जो पॉजिटिव चार्ज प्रवाहित होते हैं वो भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है वही पॉजिटिव चार्ज की दिशा होती है ना। नेगेटिव चार्ज की जो दिशा होती है वो इसके विपरीत होती है। अब मान लो कोई मेटल, ठीक है, मेटल में कैसे प्रभावित होता है, धातु में कैसे, धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3+, तो इसमें 3 क्या हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। मान लो एल्यूमिनियम की वायर है, तो एल्यूमिनियम की वायर है तो एल्यूमिनियम ये और +3 इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं इसमें मुक्त। तो अब ये जो प्लस चार्ज है ये जिधर मूव करेगा, जिधर मूव करेगा वही क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। अगर मान लो हम इधर से बैटरी ऐसे जोड़ते हैं, बड़ा डंडा पॉजिटिव छोटा डंडा नेगेटिव, तो ये ऐसे दिशा हो जाएगी। अगर हम बैटरी उल्टी कर देते हैं तो ये ऐसे दिशा हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव फिर ऐसे प्रवाहित होने लगेगा। तो क्या होता है कि जो वोल्टेज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की दिशा होगी वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो प्लस चार्ज की दिशा होगी। प्लस चार्ज की दिशा में ही हमारा प्रवाहित यही होता है इसकी विद्युत धारा की दिशा। हालांकि इसकी दिशा तो डिफाइन होती है कि प्लस चार्ज या अंडरस्टूड भी होती है, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव जहां तक समझते हैं, है ना। एक तरह से अंडरस्टूड है कि इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, प्लस आवेश की ओर होगी, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होगा। तो इसको कभी गलती से सदिश मत लिख देना कि इसकी दिशा होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे होता है, यहाँ पर ये याद रखना हमेशा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। आओ अब एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जो शायद हमारे समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, उसके आगे फिर बढ़ते हैं। तो पहला मैं क्वेश्चन देखो लेते हैं, आपके कांसेप्ट को काफी हद तक ये वो करेगा। ऐसे ही है क्वेश्चन, किसी तार के क्रॉस सेक्शन एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया। तो किसी तार के क्रॉस सेक्शन एरिया को 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 सेकंड में क्रॉस करते हैं तो प्रवाहित धारा कितनी होगी। ऑप्शंस हैं 12 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 16 एम्पीयर। 12 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 16 एम्पीयर और
24 एम्पियर, है ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी तार के क्रॉस सेक्शन एरिया को 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्रॉस करते हैं तो प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है, अपने से करना है, फिर ना आए तो आगे रिज्यूम करना है। देखो कि कैसे है। तो किसी तार के क्रॉस सेक्शन एरिया को, मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में, 1 सेकंड में क्रॉस करते हैं तो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I इक्वल टू जैसा हम जानते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, क्या हो जाएगा 10 की घात कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट तो लिखते रहते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा Ne, है ना, अपॉन डेल्टा टी। तो Ne इक्वल टू n 10 की पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E इक्वल टू द A इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम अपॉन में डेल्टा टी 1 सेकंड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा I इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करो 1.6 इनटू 10 की पावर 20 माइनस 19 तो 10 की पावर 1 बचा अपॉन में 1 कितना है 16 एम्पीयर। ओके, तो बहुत ही बेसिक सा था। किसी तार के क्रॉस सेक्शन को 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में क्रॉस करते हैं तो प्रवाहित धारा Q इक्वल टू Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। टोटल आवेश अगर हमारे पास मान लो कि अरे ऐसे ही है कि एक पैकेट में 10 बिस्किट हैं तो 20 पैकेट में कितने होंगे 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैसे ही 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पर इलेक्ट्रॉन्स में आवेश कितना है 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आवेश जितना है वो हमारा आ गया और टाइम हमको 1 सेकंड प्रोवाइडेड है। तो I इक्वल टू 1.6 इनटू 10 की पावर 20 और माइनस 19 1 हो गया अपॉन में 1 इक्वल टू 16 एम्पीयर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सत्य है। ओके, अब आते हैं हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ऐसे जब एक और एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो यहाँ पर। ऐसे इसमें लिखता है कि इसमें समझ लो कि एक आवेश है जो एक वृत्त में गति कर रहा है। क्यों आवेश एक वृत्त में गति कर रहा है, हाँ, और r त्रिज्या का वो वृत्त है। तो इस गति के कारण कितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी वो हमें फाइंड करना है ना। इस आवेश इसमें गति कर रहा है, क्यों आवेश इस त्रिज्या के वृत्त में, तो इसमें धारा तो अवश्य ही प्रवाहित होगी। कितनी धारा प्रवाहित होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो I इक्वल टू फाइंड करना है। I इक्वल टू हम जानते हैं Q बाई T। अब वहां पे हमें Q निकालना था, T दिया हुआ था, यहाँ पर Q तो हमें प्रोवाइडेड है, Q T हमें निकालना है ना। तो T निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हाँ इसकी वेलोसिटी V है, नियत वेलोसिटी है V से मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका क्या हो गया समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे चार, है ना। तो दूरी कितनी है 2 पाई r, पूरी परिधि यहां से यहां तक आएगा 2 पाई r v, है ना। तो ये क्या हो जाएगा I इक्वल टू Q और टाइम की क्या हो जाएगी 2 पाई r अपॉन में v। तो I इक्वल टू Q v बाई 2 पाई r। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा होगी वो Q v बाई 2 पाई r। अगर कोई आवेश है Q ये r रेडियस के वृत्त में लगातार गति कर रहा है कि v वेलोसिटी से, तो उसकी उत्पन्न धारा एक साइकिल में कितनी धारा आएगी, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी धारा उत्पन्न होगी, वो होगी Q बाई 2 पाई r, है ना, Q v बाई 2 पाई r। अगर यही बोलते कि n चक्कर मारता है, n चक्कर, तो फिर एक साइकिल में 3 तो n साइकिल में n से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, देखो ये इस टाइप का है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये हर टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या कर रहा है कि Q इक्वल टू 3TQ प्लस 2T स्क्वायर प्लस 4 तो एक एक्सप्रेशन दे दिया, एक इसका फंक्शन दे दिया, Q का एक फंक्शन दे दिया कि T के साथ इस फंक्शन में ये चेंज हो रहा है, ठीक है। T इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 सेकंड में कितना Q होगा वो आ जाएगा, T इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 सेकंड में कितना होगा Q वो आ जाएगा। ऐसे ही ये एक फंक्शन में चेंज हो रहा है। तो अब अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया और T इक्वल टू 2 सेकंड में प्रवाहित धारा पूछ दिया तो हम उसको कैसे करेंगे ये देखना है। तो
वी ऑल नो दैट कि क्यू आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी और क्यू का एक्सप्रेशन 3t क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, है ना। ये क्या हो गया किसका समाकलन, t का फंक्शन t में डिफरेंशिएशन, अवकलन सॉरी समाकलन, तो ये t में डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बाहर तो 3t स्क्वायर प्लस 2 बाहर 2t प्लस 4, कितना आया 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, कितना हो गया 2 रख देंगे। t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड में हम i का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो q इक्वल टू t इक्वल टू 2 तो 2 9 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 तो 36 प्लस 8 44 प्लस 48 एम्पियर, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसका आवेश निकालते हैं, उसके बाद हम नीचे dt की जगह 2 सेकंड रखते हैं और इसको वो कर लें, तो उस तरह पे गलत हो जाएगा। हमें इसका मान नहीं पूछा, हमें प्रवाहित धारा का मान पूछा। तो t सेकंड में पहले हम t इक्वल टू t के रूप में पहले हम प्रवाहित धारा का एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो हमारे पास ये है, प्रवाहित धारा का एक्सप्रेशन निकालेंगे इसकी सहायता से, और उसके बाद फिर हम t इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही यहाँ पर हम क्यों में t इक्वल टू 2 पुट कर दिया और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, जितना आया उतना नहीं, गलत हो जाएगा, बहुत ही गलत मेथड है। हम क्या करेंगे कि पहले हम i का एक्सप्रेशन निकालेंगे t के उसमें, फिर t के फंक्शन में, फिर उसके बाद हम इसमें 2 पुट करेंगे, उसके बाद फिर आंसर आएगा, जो दैट इज आवर राइट आंसर। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको आज का ये इसका जो इंडक्शन अभी हुआ है, जो इसका भी इंट्रोडक्शन हुआ है केवल हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको समझ में आया होगा। और आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल भी क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो जरूर मैसेज करें, जरूर चाहे आप जहां पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज करिए, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा। एंड प्लीज ध्यान देके पढ़ते रहिए और खुश रहो, और अपने आसपास ध्यान रखो, कोरोना से बचे रहो आज के। ओके, थैंक यू।